Epidemiology is the study of how disease is distributed in population. हम एपिडेमियोलॉजी में ये पढ़ते हैं कि डिज़ीज़ किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, किस तरह फैल रहा है। सही है। तो हर एक डिज़ीज़ के अलग अलग पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होती है, तो हम इसमें ये पढ़ते हैं। और क्या है, वाई डज डिजीज़ डेवलप इन सम पीपल एंड नॉट इन अदर्स। हम एपिडेमियोलॉजी में ये भी फाइंड आउट करते हैं कि कुछ लोगों में बीमारी जो है फैलती है और वाई नॉट इन अदर, दूसरे लोगों में क्यों नहीं फैली, इसके फाइंडिंग हम देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक इलाका है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ वी टेक एन एग्ज़ाम्पल ऑफ मेटेरियल साइड, वहाँ पर टाइफाइड या डेंगू फैल रहा है, लेकिन बनारस एरिया में डेंगू नहीं फैल रहा है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, इसके कॉज को फाइंड आउट करता हूँ। तो इसके कॉजेटिव फैक्टर ये हो सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वहाँ पर स्टेगनेंट वाटर, जब अशुद्ध पानी अगर वहाँ पर ज़्यादा होगा तो वहाँ पर चांसेस ऑफ डेंगू फीवर के चांसेस क्या होंगे, मेटेरियल साइड ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू द देसी एरिया। तो हम ये देखते हैं, एपिडेमियोलॉजी ही हमें बता देता है कि एक इलाके में एक डिज़ीज़ फैल रहा है, दूसरे में नहीं फैल रहे हैं। तो ये पता होगा तो हम तभी हमें पता चलेगा कि व्हाट टाइप ऑफ प्रिवेंटिव केयर वी शुड टू एडॉप्ट, कौन से प्रिवेंटिव केयर मुझे अपनाने चाहिए। डिफिनेशन दूसरा ये है एपिडेमियोलॉजी, ये मरियम वेबस्टर कॉम इसका एक डिक्शनरी वहाँ से बोल रहा है कि ए ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंसेज है जो डील्स विद द इंसिडेंस, जो क्या करते हैं, इंसिडेंस का मतलब है ऑकरेंस ऑफ न्यू डिजीज़, ऑकरेंस ऑफ न्यू केसेस को हम क्या कहते हैं, इंसिडेंस कहते हैं। इंसिडेंस रेट को मालूम भी करते हैं, इसका अलग फार्मूला है, इस एपिडेमियोलॉजी में आप लोग करोगे। तो क्या है, अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस जो डील्स विद द इंसिडेंस, हमें इंसिडेंस का बताता है, न्यू केसेस कैसे होते हैं, क्यों हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन का बताता है कि डिस्ट्रीब्यूट कैसे फैल रहा है, एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज़ इन ए पॉपुलेशन, और ये बताता है कि हम पॉपुलेशन में, किसी आबादी में, पॉपुलेशन में डिज़ीज़ के डिस्ट्रीब्यूशन को, डिज़ीज़ के इंसिडेंस को कैसे कंट्रोल करते हैं। वी स्टडी इन व्हाट टाइप ऑफ सब्जेक्ट, कौन से सब्जेक्ट में हम करते हैं, एन एपिडेमियोलॉजी में हम करते हैं। दूसरा ये है कि लियोन गॉर्डेस, जो आप लोगों का मेन बुक है, आप लोगों के यहाँ पर भी अवेलेबल है, लियोन गॉर्डेस बुक 2009, इसमें क्या कह रहा है कि द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स, क्या कह रहे हैं, द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड स्टेटस और इवेंट्स। हम ये कहते हैं कि डिटर्मिनेंट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन बोथ आर सेम, सिर्फ अल्फाज अलग हैं। क्या कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में और डिटर्मिनेंट्स के बारे में हम क्या करते हैं, हेल्थ रिलेटेड स्टेटस को देखते हैं। फॉर एग्जांपल इसका हेल्थ रिलेटेड स्टेटस क्या है, मैं इसका स्क्रीनिंग वगैरह करता हूँ, इसके टेस्ट वगैरह करता हूँ, टाइफाइड, हेपेटाइटिस सी, CBC, ये सब चीज़ें देखता हूँ। तो दीज आर व्हाट थिंग, दीज आर द हेल्थ रिलेटेड स्टेटस। तो इसके फैलने के कोई डिजीज़ प्रोसेस है, इसके फैलाव कैसा हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, हेल्थ रिलेटेड, या आर इवेंट्स इन स्पेसिफाइड पॉपुलेशन, या कोई इवेंट्स हो जाए ख़ास पॉपुलेशन में, जैसे फॉर एग्जांपल पोलियो, जैसे आजकल डेंगू फीवर अंदरूनी सिंध में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो क्या है, दीज आर द इवेंट्स इन अ स्पेसिफाइड पॉपुलेशन में हो रहा है और इसके डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में मैं रीज़न फाइंड आउट करता हूँ, और इस रीज़न को जैसे मैंने फाइंड आउट किया, इसमें मैं फिर क्या करता हूँ, इस पर कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ। जब कंट्रोल करोगे तो ऑटोमेटिकली द हेल्थ रिलेटेड स्टेटस विल बी इम्प्रूव, इस तरह इम्प्रूव करते हो। तो ये सब चीज़ें हमें कहाँ पता चलता है, इन द एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी एंड एप्लीकेशन ऑफ द स्टडी टू कंट्रोल ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स। जब मैंने स्टडी कर दिया, हेल्थ रिलेटेड स्टेटस के बारे में स्टडी कर लिया, तो इस स्टडी की बदौलत मुझे क्या मिलेगा, प्रिवेंटिव केयर करूँगा। तो इसका मकसद क्या होगा, टू कंट्रोल ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स, मैं हेल्थ प्रॉब्लम्स को क्या करूँगा, कंट्रोल करूँगा। ये कौन से सब्जेक्ट से हमें पता चलता है, इन द एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी, मेरे ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मैं एपिडेमियोलॉजी क्यों कर रहा हूँ। टू आइडेंटिफाई द एटियोलॉजी, मैं क्या करता हूँ, टू आइडेंटिफाई द एटियोलॉजी और कॉज ऑफ डिजीज़ एंड द रेलिवेंट रिस्पेक्टर्स। मैं क्या करता हूँ, टू आइडेंटिफाई, मैं फाइंड आउट करता हूँ, मालूम करता हूँ। एटियोलॉजी का मतलब कॉज है, कॉज मालूम करता हूँ ऑफ द डिजीज़, किसके क्या कॉजेज़ है। जैसे डेंगू का मैं बार बार कह रहा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोस्टेट कैंसर का क्या रीज़न है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ख़ास स्पेसिफाइड पॉपुलेशन मेल एरिया में प्रोस्टेट कैंसर का रुझान बहुत बढ़ रहा है, तो इसका रीज़न क्या है, मैं इसके फाइंडिंग कर लेता हूँ और वो फैक्टर्स को मालूम करता हूँ, वो क्या है, डिजीज़ एंड द रेलिवेंट रेस्पेक्टर। रेलिवेंट का रेस्पेक्टर का मतलब है जो रेलिवेंट हो, इररेलेवेंट नहीं, रेलिवेंट मतलब सही। रेलिवेंट रेस्पेक्टर को मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ। फैक्टर्स दैट इंक्रीज द पर्सन रिस्क फॉर अ डिजीज़, वो फैक्टर्स जो क्या करेंगे, डिजीज़ प्रोसेस में क्या करेंगे, डिजीज़ प्रोसेस को क्रिएट करने में मदद
दे देती है। तो इसको मैं फैक्टर जब मुझे पता चलेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल स्मोकिंग की वजह से भी प्रोस्टेट कैंसर होता है, स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर के चांसेस होते हैं, तो दीज आर द रिस्क फैक्टर। फॉर एग्जांपल वन पॉपुलेशन क्या है, इफ वन पर्सन इज हैविंग स्मोकिंग एंड व्हाइल अनदर पर्सन इज नॉट हैविंग स्मोकिंग, सो इन द स्मोकर पर्सन देयर इज हाई चांसेस ऑफ व्हाट, लंग कैंसर। तो मैं क्या करूँगा, आई विल काउंसल दैट टाइप ऑफ पेशेंट और पर्सन। तो क्या करेगा, जब वो काउंसल होगा कि आप स्मोकिंग करोगे तो लंग कैंसर हो सकता है, तो आप अगर स्टॉप करोगे, इफ़ यू स्टॉप द लंग कैंसर, तो इन फ्यूचर यू विल बी हेल्दी, आपका हेल्थ स्टेटस जो है, हेल्थ स्टेटस क्या हो सकता है, इम्प्रूव हो सकता है। तो ये मैं कब कैसे, जब मुझे मालूम होगा तभी मैं बताऊंगा। इसके अलावा और क्या हो सकता है, स्मोकिंग का और क्या पॉजिटिव फैक्टर है, लंग कैंसर हो गया, हमने पढ़ लिया, प्रोस्टेट का भी इसका साथ लिंक है, और क्या कौन से हो, हाँ गुड, एसटीएन हो सकता है। मैं इसको ये कह रहा हूँ, अगर आप स्मोकिंग करोगे तो क्या होगा, प्लेटलेट सेग्रीगेशन, क्योंकि इसमें खास हम के अज़ा होते हैं जो क्या करेगा, प्लेटलेट सेग्रीगेशन को कि रेट को बढ़ा देता है स्मोकिंग। जब प्लेटलेट सेग्रीगेशन बढ़ेगी तो क्लोटिंग फैक्टर क्या होंगे, क्लोटिंग कोगुलेशन रेट क्या होगा, बढ़ जाएगा। जब कोगुलेशन प्रोसेस बढ़ जाएगा तो चांसेस ऑफ आर्थरोस्क्लेरोटिक प्लग क्या होगा, बनेगा। जब आर्थरोस्क्लेरोटिक प्लग बनेगा तो आपके आर्टरीज या वेन में क्या होगा, वहाँ पर प्लग बनेगा, दिस विल लीड टू व्हाट, कार्डियक डिजीज़। तो मैं क्या करूँगा, मुझे कहाँ से पता चला, ड्यू टू द कॉजेटिव फैक्टर्स। तो कॉजेटिव फैक्टर से हमें कैसे पता चलेगा, डिजीज़ रिस्क फैक्टर पता चलेगा कि स्मोकिंग इज़ द कॉजेटिव फैक्टर ऑफ व्हाट, और इसकी वजह से मैं क्या करूँ, जो स्मोकिंग वाले लोग हैं, दीज आर हाईली रिस्क फॉर व्हाट, कार्डियक डिजीज़। जब मैं काउंसलिंग करूँगा, आबादी को टीचिंग करूँगा, मैं ये फाइंडिंग लिखूँगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको पता चल गए कि स्मोकिंग की वजह से हार्ट डिजीज़ हो सकता है, स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर हो सकता है, स्मोकिंग की वजह से प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया हो सकता है, क्या तकरीबन 50 लोगों में से कितने लोग कंट्रोल हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली वो लोग मान जाएंगे। तकरीबन अगर 50 के बजाय 50% अगर भी कंट्रोल होंगे, इफ़ दे स्टॉप स्मोकिंग, तो क्या होगा, दिस विल बेटर हेल्थ स्टेटस हम इम्प्रूव कर सकते हैं ना, बाय व्हाट, बाय दिस टाइप ऑफ स्टडी। एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी में हम ये कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी में हम करते हैं। और टू डिटरमाइन द एक्सटेंट, दिस इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ एपिडेमियोलॉजी, हम ये करते हैं जो ऑब्जेक्टिव मैंने एग्जाम्पल आप लोगों के साथ शेयर की। टू डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ द डिजीज़ फाउंड इन द कम्युनिटी, हम क्या करते हैं, एक्सटेंट ऑफ द डिजीज़ फाउंड इन द कम्युनिटी। मैं क्या करूँगा, कम्युनिटी में डिजीज़ को कैसे, डिज़ीज़ जो है किसी कम्युनिटी में एक डिज़ीज़ हाइयर अमाउंट में, सही है, वजूद ज़्यादा है, किसी में ज़्यादा नहीं है, ये मुझे कौन बताएगा, मुझे एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी ये ऑब्जेक्टिव है, ये मैं मालूम करूँगा। सही है, आप लोग ये देखे होंगे कि बाज़ कम्युनिटी में बाज़ डिजीज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। कौन से कम्युनिटी में बाज़ डिजीज़ ज़्यादा है, सही है। फॉर एग्जांपल अगर क्वेटे वाले लोगों में ज़्यादातर क्या होते हैं, जैसे शियाटिक पेन ज़्यादातर होते हैं, और हेपेटाइटिस सी जो है सिंध के अजला में ज़्यादा है। हाँ, रीज़न क्या है कि वहाँ पर प्योरीफाई वाटर नहीं मिलते हैं। तो ये सब चीज़ें हम मैं कम्युनिटी में मालूम कर सकता हूँ, और इसके कॉजेटिव फैक्टर के लिए प्रिवेंटिव केयर करूँगा। बहुत पहले मालूम हो चुके हैं, लेकिन इस पर कोई काम नहीं हो रहा है ना, एप्लीकेशन हम इसके प्योरीफाई वाटर पे काम हो रहे हैं, पानी नहीं मिल रहे, तो प्योरीफिकेशन तो बहुत बड़ी बात है। और टू स्टडी द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ प्रोग्नोसिस ऑफ डिजीज़, मैं नेचुरल हिस्ट्री को मालूम करता हूँ कि इसका प्रोग्नोसिस क्या है। प्रोग्नोसिस का पता है, प्रोग्नोसिस मीन जी इम्प्रूवमेंट। फॉर एग्जांपल प्रोग्नोसिस, कौन सी डिजीज़ का प्रोग्नोसिस अच्छा है, हाँ पोलियो का, एनीवन, हेपेटाइटिस सी का प्रोग्नोसिस बेहतर है, हाँ पेशेंट के स्टेटस की भी डिपेंड करता है। कुछ जो है क्रोनिक टाइप ऑफ डिजीज़ भी होते हैं, तो क्रोनिक टाइप ऑफ डिजीज़ का प्रोग्नोसिस बहुत ख़राब है भाई। एक्यूट टाइप ऑफ डिजीज़ का प्रोग्नोसिस बेहतर है, लेकिन इट्स डिपेंड ऑन द एरियल टू एरिया, कम्युनिटी बेस पे डिपेंड भी करता है, और कुछ जो है एरिया पे भी वो करता है, एनवायरमेंट्स भी इसका अहम किरदार होता है। These are the other types of objective to evaluate both existing and newly developed preventive and therapeutic measures and modes of health care delivery। हम इस एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी की वजह से हम क्या कर सकते हैं, जो न्यूली डेवलप और जो ऑलरेडी एग्जिस्ट हुआ है, जो ऑलरेडी यूज़ हो रहा हो, और प्रिवेंटिव और थेरापेटिक मेजर को मैं क्या कर सकता हूँ, यूज़ कर रहा हूँ। सही है।
एग्जिस्टिंग क्या मतलब कोई एक प्रैक्टिस हो रहा हो उसको भी मैं मालूम करता हूँ। दूसरी ये है कि जो ऑलरेडी न्यूली इम्प्रूवमेंट जो आ रहा है, फॉर एग्जांपल के ज़माने में ग्लविंग का कंसेप्ट नहीं था, अभी ग्लविंग का कंसेप्ट है या नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, थेरापेटिक मेजर्स, हमारा डे बाय डे जो है थेरापेटिक मेजर चेंज हो रहा है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ मेडिकेशन, जैसे फॉर एग्जांपल किस ज़माने में एक एंटीबायोटिक यूज़ हो रहा था, आजकल कोई दूसरा एंटीबायोटिक यूज़ हो रहा है। तो ये क्या, दीज आर द थेरापेटिक मेजर्स। तो हम ये कहते हैं कि इफेक्टिवनेस ऑफ एंटीबायोटिक जो है वो चेंज हो रहा है डे बाय डे। तो इफेक्टिवनेस क्या है, हमें पता चलता है कि इसका प्रोग्नोसिस अच्छा है इस मेडिकेशन की वजह से, इस बीमारी का, तो इसलिए मैं ये एंटीबायोटिक यूज़ करूँगा। तो ये कहाँ से पता चलता है, ड्यू टू द एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी की वजह से पता चलता है। और टू प्रोवाइड द फाउंडेशन फॉर डेवलपिंग पब्लिक पॉलिसी, एपिडेमियोलॉजी स्टडी हमें ये भी बताता है कि इससे फाउंडेशन पता है। फाउंडेशन का मतलब क्या है, हाँ, एक बुनियाद प्रोवाइड करता है आपकी पब्लिक पॉलिसी, मीन अवामी पॉलिसी वो करते हैं कि हम कौन सी पॉलिसी अपनाएं एक बीमारी को कंट्रोल करने में। पोलियो के लिए भी एक पब्लिक पॉलिसी बनी हुई है, डायरिया के लिए भी, डेंगू के लिए भी एक पब्लिक पॉलिसी बनी, जिस पे हम बहुत अमल पैरा होते हैं। रिलेटिंग टू एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, सही है, जेनेटिक इश्यूज़, फॉर एग्जांपल कुछ जो हैं जैसे कज़न मैरिजेस, उससे अभी आजकल आपको टीचिंग दिया जा रहा है कि कज़न मैरिज लीड टूवर्ड्स सच टाइप ऑफ जेनेटिक प्रॉब्लम इशू हो सकते हैं, इसलिए वो मना करते हैं। एंड अदर कंसिडरेशन रिगार्डिंग डिजीज़ प्रिवेंशन एंड हेल्थ प्रमोशन, और दूसरी कंसिडरेशन जो आपके हेल्थ स्टेटस के लिए प्रिवेंशन केयर क्या करना है हमें, और इसके अलावा मुझे हेल्थ को प्रमोट करने के लिए क्या क्या लाज़िमात अपनाने हैं, ये सब चीज़ें हमें कहाँ से पता चलता है, इन एपिडेमियोलॉजी पता चलता है। सही है, थोड़ा स्टॉप कर लो प्लीज़।